जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सबका हमारा इस नए वीडियो में, जहां हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें यह हड्डियों की संख्या होती है 300, और जो एडल्ट पुरुष होते हैं उनमें यह संख्या हो जाती है 206। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है इसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8, यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े, और ऐसे पसलियाँ कितनी होती हैं? 24, यानी कि 12 जोड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो देखिए, जो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि या सबसे मजबूत हड्डी को कहा जाए तो हमारे जबड़े की हड्डी होती है। ठीक ना, वो मतलब हमारे जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है पूरा शरीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कान में पाई जाती है, और कान में देखिए यह हड्डी यहाँ पर होती है जिसका नाम होता है स्टेपिस। चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारे पैरों में यानी कि जांघ में पाई जाती है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी पैर पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो देखिए, जो टिबिया है यह भी पैर की हड्डी है, और जो फीमर है यह भी पैर की हड्डी है, और फिबुला यह भी पैर की हड्डी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। यह हमारे हाथों की हड्डी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जैसा कि इससे पहले ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देख लिया कि ये जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस ये हमारे हाथ की हड्डी होती है। वैसे ही अगला जो क्वेश्चन 9 नंबर का है इसमें बस वही सेम क्वेश्चन है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि हमारे हाथों में पाई जाती है, ऊपरी भुजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो देखिए, टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो हमारे पैरों यानी कि टांग में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपने कुछ पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देख लिया है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो हमारे जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, जांघ की हड्डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो देखिए, हमारे दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वह होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धा अवस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं?
तो वृद्धावस्था में हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो देखिए, अस्थि में जो सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए, अस्थियों और जो पेशियों का जोड़ होता है उसे कहते हैं टेंडन, उसे कहते हैं टेंडन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए, मनुष्य के जीवन काल में हमारे जो 20 दांत होते हैं वो दोबारा विकसित हो जाते हैं, और जो हमारे पिछले दांत होते हैं इस साइड के, यह दोबारा विकसित नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग यह होता है छोटी आंत में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इसका आंसर हो जाता है 32 फीट। जो पाचन नली है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 32 फीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए, जो प्रोटीन का पाचन है वह हमारे उदर से प्रारंभ होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।